ओके देखो, अभी इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा टफ है इतना आसान नहीं है इसे समझना। ठीक है, बट कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, एक प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। एक प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है, देखो, द एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस इफेक्ट और अफेक्ट बाय द अदर प्रोसेसेस व्हेन दोज प्रोसेस आर सेड टू बी कोऑपरेटिव, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशंस को इफेक्ट करता है, इफेक्ट इन द सेंस कि उसके रिजल्ट पे कुछ क्या करता है, रिजल्ट को इफेक्ट करता है एक प्रोसेस। ठीक है, तो उन प्रोसेस को बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस, जब दो प्रोसेस एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपना ऐसे ही अपने आप सिंगल रन हो जाएंगे, उन प्रोसेस को कोई भी क्या नहीं करता है, मतलब इफेक्ट नहीं करता, वो होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। फॉर सिंक्रोनाइजेशंस प्रोसेस मस्ट बी कोऑपरेटिव। मतलब देखो, प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आती है जब तब अगर प्रोसेस कोऑपरेटिव हो, दो प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट में इफेक्ट हो जाए, तो सिंक्रोनाइजेशंस की प्रॉब्लम आती है। तो सिंक्रोनाइजेशंस के लिए प्रोसेस कोऑपरेटिव होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशंस को समझते हैं। देखो, द प्रॉब्लम अराइजेस नॉट हैविंग सिंक्रोनाइजेशंस बिटवीन द प्रोसेस। प्रॉब्लम तब निकलती है जब प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशंस नहीं होता। द कंडीशंस टू बी फॉलोड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशंस, द सॉल्यूशन राइट एंड रॉन्ग। हमें क्या करना है कि हम सिंक्रोनाइजेशंस को अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी हमें, और जो कंडीशन हम फॉलो करेंगे उसके हिसाब से रिजल्ट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब सिंक्रोनाइजेशन समझने के लिए ना हम एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखो, ये लिखा, प्रॉब्लम अराइजेस नॉट हैविंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेस। प्रोसेस के बीच में, ये प्रोसेस कर लो यहाँ पे, प्रोसेस के बीच में जब सिंक्रोनाइजेशंस नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है सिंक्रोनाइजेशंस की। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या है, ये एक बफर है जिसका साइज है क्या, 8, दैट इज 8, 0 से 7, दैट इज कितना नंबर ऑफ ब्लॉक है, 8। ठीक है, काउंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें इस टाइम। और प्रोड्यूसर क्या करता है, एक एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, और जहाँ पे वो एलिमेंट्स को रखेगा उसकी लोकेशंस रखी होती है 3। जैसे प्रोड्यूसर को एक आइटम रखना है, तो प्रोड्यूसर इस लोकेशंस पे 3 को पकड़ेगा और 3 लोकेशन पे एक डेटा आइटम्स को यहाँ पे रख देगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, इन इज इक्वल टू इन प्लस वन कर देगा, इन प्लस वन कर देगा तो ये आ जाएगा 4। ऐसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर को जब डेटा कंज्यूम करना है तो वो 0 लोकेशन से डेटा कंज्यूम करेगा इस टाइम पे, और यहाँ पे 1 कर देगा, अगली बार आएगा 1 लोकेशन से डेटा को कंज्यूम करेगा। तो ये दो प्रोसेस है, एक है प्रोड्यूस करने वाला, मतलब एक प्रोड्यूस कर रहा है प्रोसेस, एक कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक ही बफर को यूज़ कर रहे हैं, एक ही सेम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, एन कितने नंबर हैं और काउंट। ठीक है, अब क्या होगा, अगर प्रोड्यूसर प्रोसेस कोई भी डेटा आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा तो इसमें बफर में एक डेटा आइटम बढ़ेगा, तो काउंट की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी। और जैसे ही कंज्यूम करेगा कोई कंज्यूमर, तो उसकी -1 हो जाएगी, कंज्यूमर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे कोड लिखा है, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट क्या है, एक शेयरेबल वेरिएबल है बिटवीन द प्रोसेस, मतलब काउंट वेरिएबल्स को दोनों प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाता है, और वाइल ट्रू, ट्रू तक जब तक करता है। प्रोड्यूसर आइटम मतलब ये एक फंक्शन है कि कुछ भी फंक्शन हो सकता है जिसके थ्रू एक आइटम को प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये बोलता है काउंट इज इक्वल टू एन, एन जो दिया हुआ अगर वो काउंट के इक्वल हो जाता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये यहीं लूप में घूमता रहेगा। ये बाद में सेमीकोलन लगा ना, तो ये ट्रू है, अगर कंडीशन हो जाती है तो मतलब बफर फुल होगी, ये यहीं पे घूमता रहेगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब एक भी उसमें लोकेशंस फ्री है बफर में, तो एक फॉल्स हो जाएगी, और बफर इन में आई टेम्प को मैं डाल दूंगा, और फिर कर दूंगा आई एन इज इक्वल टू आई एन प्लस वन मोड एन। ठीक है, यहाँ पे उसकी इन और आउट वाली जो लोकेशंस होती है, जो उनकी सेपरेट लोकेशन होती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर की, वो अपडेट होगी इनकी। और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। प्रॉब्लम है यहाँ पे,
काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन से मतलब क्या है यहाँ पे मेरा कि देखो जो काउंट एक शेयरेबल वेरिएबल है ना, दोनों प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम पे इस प्रोड्यूसर ने काउंट को काउंट प्लस वन कर दिया। ये तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड है। अगर हम इसका देखें लो लेवल लैंग्वेज में किस तरीके से होता है, तो देखो जो मेमोरी लोकेशंस ऑफ काउंट है उसे ये क्या करता है, रजिस्टर में डालता है, रजिस्टर में, ठीक है, RP1 में डालता है। रख दे, गेट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये काउंट लोकेशंस की वैल्यू को रजिस्टर में रख देगा, ठीक है, और रजिस्टर में रखने के बाद में ये रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये लो लेवल लैंग्वेज में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो होगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, जो एक स्टेटमेंट है ये लो लेवल लैंग्वेज में इन 3 स्टेटमेंट में कंप्लीट होती है कि पहले मेमोरी की लोकेशंस रजिस्टर में जाएगी CPU के अंदर, फिर वो इंक्रीमेंट होगी और फिर वो क्या होगा कि रजिस्टर से उस वैल्यू को मेमोरी में डाला जाएगा, तब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन होता है। समझ रहे हो। इसी तरीके से डेटा कंज्यूम होगा, आइटम बनाएगा, काउंट इज इक्वल टू जीरो है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या होगा, डेटा को कंज्यूम नहीं कर पाएगा क्योंकि जीरो लोकेशन डेटा कंज्यूम नहीं हो पाएगा, एम्प्टी है। अदरवाइज क्या करेगा कि देखो बफर आउट, जो आउट नाम का उसका एक अपना सेपरेट वेरिएबल्स था, उसकी लोकेशंस पे आइटम सी कर लेगा, आइटम को निकाल लेगा और आउट को कर देगा आउट प्लस वन मोड एन, ठीक है, आउट की लोकेशन आ जाएगी और काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन। तो देखो काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन भी ऐसे ही होगा, एम काउंट पहले रजिस्टर में जाएगी CPU के अंदर, फिर डिक्रीमेंट होगी और फिर वो जो रजिस्टर में वैल्यू है उसे मेमोरी लोकेशन पे मैं डालूंगा। ये कोड समझने के बाद में अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो प्रॉब्लम ये है, मान के चलो प्रोड्यूसर ये वाला और ये वाला वेरिएबल्स दोनों एक काउंट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, काउंट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने आई टेम्प नाम से एक वेरिएबल्स जनरेट किया, ठीक है, और वो क्या करता है, ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे आ जाता है, देखो अच्छे से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन करता है, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन में जब वो फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो रजिस्टर में काउंट की वैल्यू पहुँच गई, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या थी, ठीक है, अभी मेरे जो बफर में मैंने पीछे देखा तो कितने आइटम थे, 3, तो 3 होने के बाद में ये प्रोड्यूसर चला चौथे आइटम को उसने डाल दिया बफर में, अब आइटम कितने, 4, ठीक है, लेकिन काउंट की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई, काउंट की वैल्यू अभी भी 3 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो पहली इंस्ट्रक्शन में काउंट की वैल्यू रजिस्टर में क्या आ गई, 3 आ गई थी और 3 से फिर अपडेट हुआ 4 इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ तक अभी चला ये कोड। लेकिन एक्चुअल में अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक्चुअल में जो डेटा आइटम्स हैं बफर के अंदर वो हैं 4, लेकिन अभी काउंट की वैल्यू जो सो रही है वो 3 है, क्योंकि काउंट की वैल्यू यहाँ रजिस्टर में इस टाइम पे यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कर जाता प्रियम्प्ट मतलब उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कुछ भी आ जाता है, वो प्रोसेस कर जाता है प्रियम्प्ट, और अब आ जाता है कंज्यूम करने वाला प्रोसेस। तो कंज्यूम करने वाला प्रोसेस क्या करेगा कि पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, डेटा आइटम को कंज्यूम करेगा और काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन कर देगा ये, ठीक है। अब यहाँ जब वो काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस वन करेगा तो वो काउंट की वैल्यू को उठाएगा, तो इस टाइम पे काउंट की वैल्यू थी 3, क्योंकि ये तो रजिस्टर में रखी हुई है अभी CPU के अंदर। अब मेन मेमोरी में क्या है, मेन मेमोरी में जो बंदों को शो हो रही है वो है काउंट इज इक्वल टू 3, ठीक है, और एक्चुअल में डेटा आइटम्स हैं यहाँ पे 4, कंज्यूम होने के बाद ये बच जाएंगे 3, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कंज्यूमर पूरे ऑपरेशंस को ऐसे परफॉर्म कर देगा, इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को भी। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंट की वैल्यू वो -1 कर देगा, तो 3 में कर देगा 2। अब ये प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होगा तो जो प्रोसेस प्रीएम्प्ट हुआ था वो प्रोसेस आगे अपनी थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, इस वाली को। अब ये वाली जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो क्या करेगा कि इसमें काउंट की वैल्यू क्या थी, 4, और वो 4 वैल्यू कहाँ पे डाल देगा, जहाँ काउंट था, तो ये 2 को रिप्लेस कर देगा 4 पे, 2 को रिप्लेस कर देगा 4 पे। तो अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या शो हो रही है, काउंट की वैल्यू शो होगी 4, लेकिन एक्चुअल में डेटा आइटम्स कितने हैं यहाँ पे, एक्चुअल में डेटा आइटम्स कितने हैं, 3, समझ रहे हो।
एक्चुअल में बफर के अंदर डेटा आइटम्स है 3 और काउंट की वैल्यू वो कर रहा है 400। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई, तो ये इनकन्सिस्टेंसी आ गई कि काउंट की वैल्यू तो 4 है। काउंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है मेरे बफर में किसी भी टाइम पे, और काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो रही है 4। 4 क्यों हो रही है, ये बहुत अच्छे तरीके से हम देख चुके हैं कि पहले काउंट की वैल्यू को यहाँ पे लाके यहाँ 4 रख लिया। ठीक है, और एक्चुअल में जो क्या बफर में एलिमेंट आ गई 4 आ गए, प्रोड्यूस करने के बाद 3 पहले से थे तो 4 आ गई। अब ये कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमर ने कंज्यूम करने के बाद में काउंट की वैल्यू क्या थी, अभी तक 3 थी काउंट की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि काउंट की वैल्यू यहाँ पे आके अटक गई, यहाँ पे प्रोसेस प्रियम्प्ट कर गया, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपनी तीनों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके 3 की वैल्यू को कर देगा 2, और एक्चुअल में डेटा कितने बच जाएंगे 3 कंज्यूम करने के बाद में। लेकिन जब ये प्रोसेस जो यहाँ से प्रियम्प्ट हुआ था ये चलेगा तो इस 2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 4 से, तो काउंट की वैल्यू होगी 4 लेकिन एक्चुअल में डेटा आइटम्स कितने 3, तो ये इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है रिजल्ट में। तो ये होता है प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशंस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो ये बोला है जो वेरिएबल था, इन इज़ अ वेरिएबल यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू आइडेंटिफाई टू नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट्स इन द बफर। बफर में जो नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट्स था, मतलब नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन वेरिएबल्स का यूज़ करता है। फिर होता है आउट वेरिएबल। आउट इज़ अ वेरिएबल यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर इट हैज़ टू बी कंज्यूम द आइटम्स, वो डेटा आइटम्स को कहाँ से कंज्यूम करेगा। और काउंट इज़ अ वेरिएबल used by the both producer and consumers to identify the number of item in the buffer at any point of time। तो देखो मैंने क्या बताया था कि प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशंस प्रॉब्लम आने के लिए प्रोसेस मस्ट बी कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव कब होगा, एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस की फंक्शन एग्जीक्यूशंस को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे के एग्जीक्यूशंस को इफेक्ट कर रहे हैं। इफेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक सेम वेरिएबल्स को लिया हुआ, दैट इज काउंट वेरिएबल। दोनों एक सेम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, काउंट वेरिएबल्स को। ठीक है, और कोई भी प्रोसेस कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है, तो काउंट वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सिंक्रोनाइजेशंस की प्रॉब्लम है। यहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज देखें हम, तो दोनों प्रोसेस के बीच में शेयर्ड रिसोर्सेज थे, काउंट वेरिएबल और बफर। बफर और काउंट वेरिएबल्स दोनों प्रोसेस के बीच में शेयर्ड रिसोर्स है। अब देखो टू कंडीशंस विल बी फॉलोड, यहाँ पे दो कंडीशंस फॉलोड होंगी कि इफ़ द बफर इज़ फुल देन प्रोड्यूसर इज़ नॉट अलाउड टू प्रोड्यूस द आइटम इन बफर। इफ़ द बफर इज़ एम्प्टी देन कंज्यूमर इज़ नॉट अलाउड टू कंज्यूम्स द आइटम्स फ्रॉम द बफर। ये हम देख ही चुके हैं। वाइल कंडीशंस अगर ट्रू हो जाएगी तो वहीं पे लूप में अटका रहेगा और वो कंज्यूम या नहीं कर पाएगा अगर जीरो आइटम, अगर मेरी बफर फुल है और इस तरीके से। ठीक है, यूनिवर्सल अजम्पशन, हमें एक अजम्पशंस माननी पड़ती है। द रनिंग प्रोसेस कैन गेट प्रियम्प्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे कोई भी प्रोसेस प्रियम्प्ट कर सकता है आफ्टर कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शंस, समझ रहे हो। आफ्टर कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शंस का मतलब है, देखो ये कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं कि जैसे सेकंड इंस्ट्रक्शन है, सेकंड इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन आधी रन की और प्रोसेस प्रियम्प्ट कर दे, नहीं। इंस्ट्रक्शंस शुड बी एटॉमिक। एटॉमिक मतलब कि इंस्ट्रक्शंस जब भी एग्जीक्यूट होगी पूरी होगी। तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस अगर एग्जीक्यूट होगी तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तब प्रोसेस प्रियम्प्ट करेगा। ठीक है ना, लेकिन प्रोग्राम विल नॉट बी एटॉमिक। प्रोग्राम एटॉमिक नहीं होगा। प्रोग्राम में कहीं भी कोई सी भी इंस्ट्रक्शंस पे प्रोसेस क्या कर सकता है, प्रियम्प्ट कर सकता है। लेकिन प्रोसेस में जो इंस्ट्रक्शंस होगी, अगर एक इंस्ट्रक्शन रन होगी तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, वो एटॉमिक होती है। ऐसा क्या है कि मतलब ऐसा प्रोसेसर करता है। तो देखो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी है। द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑर्डर आर नॉट प्रॉपरली सिंक्रोनाइज वाइल यूजिंग द कॉमन वेरिएबल्स काउंट, हैंस इट इज़ लीडिंग टू द इनकन्सिस्टेंसी। तो ये इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट को लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये है रीडर राइटर प्रॉब्लम्स, तो ये नेक्स्ट उसमें हम